चंद मिनटों में कहूँगा कि क्योंकि 1 घंटा शायद हुआ है मुझे आए। वोट तो अगले महीने पड़ेगा, लेकिन जो मोहब्बत और जो खुलूस आपने मुझे दिया है, मैं कह सकता हूँ कि आपने मुझे अपना बना लिया। यहाँ पे हमारे सीनियर्स हैं, विधायक जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, आजी जी, सब सीनियर्स हैं, आप कुछ कुलीग्स हैं, कुछ जूनियर्स हैं। वोट मांगने में आया हूं अपने बार काउंसिल के चुनाव में, ये हमारी आमद बता रही है। लेकिन जो बातें मुझे आपसे करनी है उसमें शायद मैं आपसे वोट ना मांगूं। आपसे सिर्फ ये दरखास्त है कि बार काउंसिल को जो हमने और आपने अब तक बिल्कुल भी इस इलेक्शन को संजीदगी से सीरियसली कभी लिया ही नहीं, ये बहुत कैजुअल इलेक्शन। मैं आपके सामने आया हूं, कन्नौज पहली बार आया हूं, तो मानी बात है कि आपसे मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई। साहिबाना ताल्लुक हो सकता है, मुकदमे कुछ ऐसे करता हूं मैं कि पेपर में और न्यूज़ में हमेशा रहता हूं, उससे अगर मेरे बारे में मालूमात है तो अलग बात है। अदरवाइज अगर मैं आया हूं तो हमारे सीनियर्स और इतने मानिंद लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके कहने पे तो ज़रूर आप हम जैसे कैंडिडेट को वोट देंगे। लेकिन मेरा आपसे दरख्वास्त, अनुरोध ये है कि सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं देखने सुनने में ठीक ठाक हूँ और सीनियर्स ने आपसे कहा है कि इमरानुल्लाह साहब को वोट दीजिए, क्योंकि यही होता है। आप सिर्फ वोट इस बात पे ना दें। आपसे अनुरोध ये है प्लीज कि आप इस बार काउंसिल चुनाव में, आगामी जो 2026 जनवरी में होने वाला है, और उसके आगे जो भी कैंडिडेट को आपने चुना है, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या 25वें प्रेफरेंस के लिए, उसके बारे में जांच परख जरूर लें। उसने अदालतों में कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, कितना अदालतों में अपने मौक़िफ़ के साथ ईमानदार रहा है, इसको जरूर जांच परख लीजिए। बार काउंसिल में 333 लोग हैं, बहुत से अच्छे हैं, बुरा किसी को नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत इसमें तादाद ऐसे लोगों की है जो वकील सिर्फ रजिस्ट्रेशन और सीओपी से हैं। मेरे समझ से वकील वो होता है जो अपने मौकिल की लड़ाई डायस पे खड़े होकर अदालतों से सरकार के खिलाफ लड़े। तो ऐसे वकीलों की इस कैंडिडेचर में अगर आप देखेंगे तो बहुत कमी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास काम है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वकील हूं और पूर्ण रूप से वकील हूं। उत्तर प्रदेश में लोग थोड़े बहुत जानते भी हैं। तो इस बार काउंसिल के इलेक्शन के चलते मुझे ये भी नहीं कि आप लोग को जनवाना है कि मैं कौन हूं। मुकदमे कुछ ऐसे जगह से आते हैं कि उसमें पूरे उत्तर प्रदेश में फेमस भी नहीं होना है। ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हूँ। मैं चुनाव में इसलिए हूँ क्योंकि मैंने देखा कि बार काउंसिल के जो मेंबर्स अभी हैं, इन्होंने आपका कोई भी अधिकार आप तक नहीं पहुंचाया है। आपसे अगर मैं प्रश्न करूं कि अगर आप किसी बार काउंसिल मेंबर को अब तक जानते हैं या उनको पसंद करते हैं तो क्यों पसंद करते हैं? शायद इसलिए कि वो आपके कॉल पे उठा लेते हैं और आप बोलते हैं कि साहब मेरा सीओपी और रजिस्ट्रेशन होना है, उसको आप कर दीजिए, और वो रजिस्ट्रेशन करा के या सीओपी नंबर या कोई फादर्स नेम गलत हो गया करवा देते हैं। 3 दिन में आपको बता देते हैं और आप संतुष्ट होके अगली बार भी उनको वोट दे देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन बार काउंसिल में ये बहुत ही छोटा सा काम है। मेरा तो मानना ये है कि रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, ये सारे ऑनलाइन होने चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं, मैंने देखा कि कम से कम 20 या 25 बार एसोसिएशन ऐसे हैं जो ऑनलाइन हो चुके हैं, लेकिन बार काउंसिल ये सारी चीज की प्रक्रिया आज भी ऑनलाइन नहीं है।
बार काउंसिल में आपके लिए बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। जो यंग लॉयर्स हैं उनके लिए स्टाइपेंड्स, मुझे लगता है कि जैसे ही कोई बच्चा आता है वकालत में तो आमतौर पे आपने देखा होगा कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसका पहुंच जाता है पीले रंग के लिफाफे में और एक COP कार्ड मिल जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पहले अगर आपको पता हो तो रजिस्ट्रेशन का कितना पैसा लगता था? तकरीबन 17,000। बात करेंगे तो हम मान लेते हैं कि उसमें खर्च क्या है। बात करेंगे। एक बच्चे ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दे दिए, आपने उसको मेंबर्स की बोर्ड में रखा, AIB हुआ, कितना खर्च हो गया? 1,000, 500, 2,000 पर कैंडिडेट पर वकील। लेकिन उससे 16 से 17,000 रुपए आप ले रहे थे, कहते कि साहब हमारे अखराजात बहुत। मैंने कई जगह ये चीज़ कही कि अगर मैं इस बॉडी में अब तक होता और आगे इंशाल्लाह होऊंगा तो प्रपोजल रखूंगा कि किसी भी बच्चे से अगर ये अमाउंट लिया जा रहा है तो पहले दिन उसके साथ COP कार्ड और रजिस्ट्रेशन पीले लिफाफे में सिर्फ मत ना पहुंचे, उस रजिस्ट्रेशन और COP के साथ मिनिमम 25 किताबों की लाइब्रेरी भी पहुंचे। हम नए वकील जब आते हैं, हम भी बिना बैकग्राउंड के इस वकालत के पेशे में आए। बार काउंसिल में जब गए तो मुझे ये नहीं पता था कि किस दरवाजे से अंदर जाना है, और रजिस्ट्रेशन कराया 1998 में और आज वकील आपके सामने है। उस वक्त एक चाह थी पढ़ने की, आज भी है, लेकिन जब नया वकील बनता है या कोई भी प्रोफेशन में आता है तो एक चाह होती है कुछ पढ़ें। आज अदालत में हमने देखा है बेल, तो ये बेल किस धारा में होती है? अगर उसके पास किताबें नहीं है तो क्या पढ़ेगा? वो सीनियर्स पे डिपेंडेंट है। बार काउंसिल एक ऐसी बॉडी है, वही उसके वेलफेयर के लिए आगे आ सकती है और उसकी जिम्मेदारी है और उस बच्चे का हक है। बार काउंसिल सर रेगुलेटरी बॉडी है हमारी, मादरी तरह है, पेरेंटल बॉडी है। क्या आपने बार काउंसिल को अब तक कोई ऐसा काम करते हुए सुना या देखा या पढ़ा जिससे आप संतुष्ट हैं? अगर संतुष्ट हैं बार काउंसिल में अभी जो 25 मेंबर्स हैं, तो हम जैसे मेंबर्स जो अभी नए कैंडिडेट आए हैं, हम लोगों की कोई जरूरत नहीं। उन 25 मेंबर्स को रिपीट करिए। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, संतुष्ट होना या ना होना तो बात की बात है, आपको तो पता भी नहीं है और याद भी नहीं है कि आपने पिछला वोट कब दिया था बार काउंसिल के मेंबर्स को। जनवरी 2018 में। क्या 8 साल के कार्यकाल के लिए वोट दिया था कि 5 साल के लिए दिया था? तो 8 साल तो हो गए। पूछा आपने उन मेंबरों से जो अभी हैं कि साहब क्यों 3 साल ज्यादा लग गए? सिर्फ नाम लिख रहे थे आप। आपने वादा किया था हापुड़ इंसिडेंट के बाद कि हम स्ट्राइक खत्म कर रहे हैं। हमें स्टेट से आश्वासन मिला है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आएगा। ये बात मार्च 2023 की है। आज तकरीबन 2.5 साल बीत चुके हैं। सुना क्या आपने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में? एक सरकार से पास हुआ और आपने स्टाइपेंड देना शुरू किया। गालिबन 1 या 2 महीना सिर्फ चेक आया बच्चों पे, उसके बाद आया क्या किसी के पास? ऐसा नहीं है कि बार काउंसिल एक ऑटोनोमस बॉडी है, बार काउंसिल पास अपना पैसा नहीं है, लेकिन बार काउंसिल सरकार से पैसा लेती है और फिर अपने एडवोकेट्स को, अपने लॉयर्स को, अपने मेंबर्स को उनके वेलफेयर में खर्च करती है। सरकार के पास जो पैसा है वो कोई ऐसा नहीं है कि सरकार हम जैसे वकीलों पे या उत्तर प्रदेश में जितने वकील उन पे एहसान कर रही है। सरकार के पास आपका कितना पैसा पड़ा है आपको पता है? कोई एक आइडिया है आपको? जी नहीं। कुछ तो आइडिया होगा। सरकार के पास आपका पैसा कैसे जाता है उसका तो आइडिया होगा। जी जी, तो हम लोग वेलफेयर टिकट लगाते हैं वो सरकार। अधिवक्ता कल्याण कितना पैसा होगा? आप
ने कभी ये सोचा एक दिन में 5, 10, 20 जो टिकट आप लगा रहे हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश में कितना लग रहा होगा और कितना पैसा सरकार पे जा रहा है? 400 करोड़ रुपए हैं सरकार पे आपके। लेकिन उसको लेने के लिए बार काउंसिल की जो मेंबर्स हैं उनकी आवाज में दम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बोलना चाहते नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि उनमें ज्यादातर, सब नहीं, ज्यादातर बार काउंसिल मेंबर्स में मेरे हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूं, एक कमी ये है कि मैक्सिमम वकील ही नहीं, कॉलोनाइजर्स हैं, बिल्डर्स हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं और माजरत साथ कुछ लोगों को तो क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। हमारे सरपरस्त हैं सिर्फ। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि यहां आया हूं, मेरी आमद तो वोट के लिए ही है क्योंकि मैं बार काउंसिल का चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन अपनी जबान से मैं आपसे फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट नहीं मांग सकता। उसको मांगने से पहले आपको बताना पड़ेगा कि प्लीज अपने अधिकार को लेने के लिए अपने बहुमूल्य और कीमती वोट का इस्तेमाल सोच समझ के करें। जात, धर्म, रीजन या सीनियर्स के कहने पे इमरानुल्लाह को न किसी और को दे। मैं चुनाव में हूं, सीएल नंबर 123 है, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। अभी 1.5 महीने पहले मुझे सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट किया है फुल कोर्ट में। कुछ और भी चीजें हैं हमारे साथ इन जो मैंने 26 साल में किया है। आप पता करिए मेरे बारे में। हाई कोर्ट के वकील आज भी इस परिसर में कम से कम 20 मौजूद हैं जी। जरूर पूछिए कि साहब ये लंबे से जो आए थे, बार काउंसिल का चुनाव लड़ना चाहते हैं, मेंबर बनना चाहते हैं, क्या क्रेडेंशियल्स हैं? अगर वो अच्छा बताएं तो आंख बंद करके वोट दे दीजिएगा मुझे, और अगर सही ना बताएं तो कतई वोट मत दीजिएगा, 25वां प्रेफरेंस भी मत दीजिएगा मुझे। गंभीरता जो है, अध्यक्ष जी का चुनाव भी अभी आने वाला है 17 जनवरी को। इसमें बहुत सोच, बहुत समझ, बहुत गंभीरता आप दिखाएंगे। उनके जो पुराने चीजें हैं उसको याद करेंगे, ये अच्छा है, ये बुरा है, और फिर आप वोट देंगे। बार काउंसिल में जात, धर्म, रीजन ना, ये मादरी इदारा है, पेरेंटल बॉडी है। क्या अपने वालिदैन के साथ आप ऐसे ही करते हैं कि उनके लिए कपड़ा या शॉल लेने जाएं तो कहीं से उठा लाते हैं? आप सोच समझ के लाते हैं ना। उसी तरीके से आप अपना वोट अपनी मादरी बॉडी, अपनी पेरेंटल बॉडी, अपने रेगुलेटरी बॉडी को देने जा रहे हैं।